यदि हरियाणा के मंत्रिमंडल में यदि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति नजर आया तो चौधरी बहादुर सिंह जी नजर आए। नोटों की माला पहले किसी घर था उसको तैयार किया जाता था, भाई तू इतने की माला डालेगा, वो बंद करी। जो काम इस हलके में करे हैं मंत्री जी का तो एहसान हम भूल ही नहीं सकते। बताऊँ कि मतलब बुला करके उन्होंने मेरे को नौकरी दिया था उस टाइम। जो काम करने हैं वो तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम हिम्मत हारने वाले लोगों में से हमारा परिवार नहीं है। बुला करके जब नौकरी देते हैं पैसे देवता तो बहुत कम मिलते हैं। मैं जो उनके दोस्त हैं जो भी आज मौजूद हैं मंत्री जी के, मैं कोशिश करता हूं कि साल में एक बार उनके घर जाके 1 घंटा बिता के आऊं। मैं इनको खाना वैसे नहीं खिला रहा भाई ये मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं जो 12 बजे मेरे लिए रात को 2 बजे भी तैयार रहते हैं। उनको अपग्रेड करके गांव कुडल में बड़ा गांव है तो उन्होंने 12th तक का स्कूल किया। हज़ारों बच्चे हल्के के नौकरी लगवाई, कम से कम 12 पावर हाउस एक ही हल्के में उस टाइम बनना, एक अचंभित होते थे लोग। वो इकलौते ऐसे मंत्री रहे हैं जो एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने का काम किया था पूरे हरियाणा के अंदर। जो लड़कियां पढ़े हमारे गांव की, उसी के लिए ढाणी तक स्कूल इसलिए खुलवाए थे कि छोटी बच्चियां छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर तक प्राइमरी स्कूल में ना जाएं, गांव के पास ही पढ़ लें। के दादरी के, सिवानी, लुहारू, महेंद्रगढ़ और अलग अलग कोनों से जो लोग आए हैं, बिना भेदभाव के, प्यार से, बिना जाति पाति के और ईमानदारी से उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम लोहारू में खड़े हैं। पूर्व मंत्री बहादुर सिंह की आज पुण्यतिथि है। 4 साल पहले वो चले गए थे इस लोहारू के हल्के को इन लोगों को छोड़ करके। पूरा परिवार आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोहारू, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी से पहुंचा है। पब्लिक का प्यार जैसा उनको मिला तो अब पब्लिक भी उनके जाने के बाद भी पूरे परिवार के साथ जुड़ी रहती है। पूर्व कमिश्नर हैं, उनके बेटे हैं संदीप सिंह, आपको पता ही होगा, उन्होंने भी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा। जगदीप जी हैं। पूरा परिवार अब भी जनता के रूप में इनके साथ खड़ा है। क्या कुछ कहेंगे? आज कह सकते हैं कि लोहारू के पब्लिक के लिए जिस तरीके से शिक्षा जगत में उन्होंने काम किया और एक ढाणी में प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, खोलने का काम किया। देखो, मैं सबसे पहले तो पूर्व शिक्षा मंत्री और मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जो एक बड़े ईमानदार प्रशासनिक अफसर रहे और बड़े ईमानदार नेता रहे, और मंत्रिमंडल का जो उनका कार्यकाल था वो बड़ा आलीशान रहा। बिना भेदभाव के, प्यार से, बिना जाति पाति के और ईमानदारी से उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। और जो 33 साल की उनकी नौकरी थी क्लास 1 ऑफिसर की, कई जगहों पे एसडीएम रहे, एमडी शुगर मिल रहे, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया। और उनके पद चिन्ह पर चलते हुए हम आज यहाँ उनको नमन कर रहे हैं। और मेरे पूरे इलाके के, दादरी के, सिवानी, लुहारू, महेंद्रगढ़ और अलग अलग कोनों से जो लोग आए हैं वो हमारे परिवार के साथी हैं, परिवार के लोग हैं। उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, माताओं का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने आज आकर यहाँ इतने लंबे समय तक बैठ के 9 बजे आ गए थे तो इतना लंबा टाइम बिताया उन्होंने और उनका अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया। मंत्री जी के प्रति जो उनका लगाव था वो देखने लायक था। और ये मैं पिछले सालों से देख रहा हूँ, 2000 से हम पॉलिटिक्स में हैं, जब से देख रहे हैं। लेकिन मैं तो जब बचपन से ही देख रहा हूँ, जब हमारे पास लोग आया करते थे, नौकरी में थे, जब पॉलिटिक्स दूर दूर तक सोची भी नहीं थी भाई राजनीति करेंगे। तो जब से ये लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, साथी हैं सारे, जब से हमारे पास आना जुलना मिलना इनका है। और मंत्री जी में देखो, बिना भेदभाव के, कोई कास्टिज़म नहीं, कोई गरीब अमीर का चक्कर नहीं। सबसे बुरी बीमारी तो गरीबी मरी की है ना, कास्टिज़म भी उसके बाद आती है। तो हर एक के घर जाना, सुख में जाना, दुख में जाना। एक ये माला लेने की बड़ी कुप्रथा थी पहले, नोटों की माला पहले किसी घर जा उसको तैयार किया जाता था, भाई तू इतने की माला डालेगा, वो बंद करी। और स्कूलों के लिहाज से, स्कूलों में तो एक तो उनको लड़कियों की शिक्षा में बड़ा इंटरेस्ट था, भाई लड़कियां पढ़ें हमारे गांव की, उसी के लिए ढाणी तक स्कूल इसलिए खुलवाए थे कि छोटी बच्चियां छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर तक प्राइमरी स्कूल में ना जाएं, गांव के पास ही पढ़ लें। दूसरा उनका ये था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए कॉलेज खुलवाया लड़कियों का, और कंप्यूटर एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, क्लास 1 से लेके इंग्लिश की शिक्षा शुरू करवाई, भाई पहली क्लास से अंग्रेज़ी पढ़ाएं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने करी। और लोग उस टाइम कहते भी थे जी ढाणी में स्कूल खुलवा रहे हो, यहाँ सरपंच अपना इसको भैंस बांधा करेगा। लेकिन भैंस तो नहीं बंधी, उनमें 100-150 बच्चे भी हैं आज। ठीक है, कुछ स्कूल बच्चे कम होंगे, शायद बंद कर दिए होंगे सरकार ने, मैं नहीं कह सकता। तो लेकिन वो बच्चे खूब पढ़े, फ़ायदा भी मिला। अब घर घर बिजली पहुँचाई, कम से कम 12 पावर हाउस एक ही हल्के में उस टाइम बनना, एक अचंभित होते थे लोग। आज के दिन तो हो सकता है बन जाएं, लेकिन उस टाइम तो एक पावर हाउस बनना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। वो उन्होंने बनवाए, हज़ारों बच्चे हल्के के नौकरी लगवाई।
उस टाइम जो रिवाज थे उसी तरह से ठीक था अपना, उनकी सिफारिश भी करते थे। तो इस हल्के को देखो उन्नति पे ले जाने के लिए फिर वाटर शेड की स्कीमें बड़ी लाए, फिर पब्लिक हेल्थ का बड़ा काम किया। जहाँ पानी पीने की खास तौर पे सिवानी इलाके में जहाँ पानी पीने की बड़ी दिक्कतें थी, वहाँ घर मतलब हर दूसरे गांव में, बल्कि हर गांव में मेरे को लगता है टंकियाँ बनवाई, वाटर वर्क्स की टैंक्स बनवाए बड़े बड़े। तो काम तो मैं इतने गिनाऊँ आपको, और नौकरी में रहते हुए तो उन्होंने जो काम किए वो है विस्मरणीय है। क्या कहेंगे, एक पिता जब चला जाता है तो बच्चों को एक संपत्ति दे के जाता है, एक पूंजी दे के जाता है, चल अचल, लेकिन एक ये पूंजी ये भी है जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होता है, तो पब्लिक की पूंजी होती है, उसको कैसे बेटों के रूप में, क्योंकि कैश वाली तो हर कोई संभाल लेता है, पब्लिक वाली पूंजी संभालना ये बड़ा मुश्किल होता है, जोड़े रखना सब कुछ। देखो हमने तो जो मेरे पहले ताऊ जी थे चौधरी रामनारायण सिंह, जो IAS थे, कई जिलों में DC रहे, फिर MP रहे, उन्होंने प्रथा चलाई थी, वो मेरे फादर ने इम्बाइब करी, चौधरी बहादुर सिंह जी ने, नौकरी में रहते हुए भी और मंत्री भी। और वही शिक्षा में दे के गए कि जो ये टीम है, ये राजनीतिक टीम नहीं है तेरी कहता है, ये पारिवारिक टीम है। जो मेरे घर आ रहे हैं तो मैं इनको खाना वैसे नहीं खिला रहा भाई ये मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं जो 12 बजे मेरे लिए रात को 2 बजे भी तैयार रहते हैं, ये वो लोग हैं। एक इशारे से, एक फ़ोन से, अब आज सबको व्हाट्सएप किया है, मेरे को लगता नहीं किसी को फ़ोन किया होगा मैंने, एक को भी आया किसी का फ़ोन, सिर्फ व्हाट्सएप। तो ये प्यार ही तो इनका लगाव है, सिवानी से आगे धूलकोट से, कांखेड़ा से और बड़वा से आना कोई छोटी बात तो है नहीं। देखो हम तो चलो लोकल हैं यहाँ पे, तो वो प्यार, और उन्होंने जो एक डायरी मेंटेन करते थे मेरे ताऊ जी, जो उनके निजी से निजी लोग थे, बहुत पारिवारिक लोग थे, उनको जोड़ के रखने के लिए वही मंत्री जी ने काम किया और वही काम हमने किया। और मैं जो उनके दोस्त हैं जो भी आज मौजूद हैं मंत्री जी के, मैं कोशिश करता हूं कि साल में एक बार उनके घर जाके 1 घंटा बिता के आऊँ, चाहे वो बिसलवास है, चाहे मैं पीछे यहाँ डाइन डोला गया, और मैं गया उसके 6 महीने बाद, वो एक बुज़ुर्ग थे 92 साल के, 1 घंटा हमने खूब बात करी और खूब एक्टिव हो गए वो, और 6 महीने बाद वो चले गए। तो मैं अब उनके जो दोस्त थे, अगर दोस्त नहीं है तो मैं उनके बच्चों के पास जाके आता हूँ। और ये तो एक बहुत बड़ी पूंजी है, इनको वर्कर ना मानो, परिवार है। अरे हज़ारों लोगों का, हज़ारों साथियों का, युवाओं का, बुज़ुर्गों का, माताओं का, बहनों का ये प्यार है, आशीर्वाद है, जो पिछले 25 साल से कांस्टेंट देख रहा हूँ। और बाकी तुम्हारा परिवार बताया मैंने कि 75 साल से 1947 से इस इलाके की, हल्के निगम में इलाके की सेवा कर रहे हैं। 47 में मेरे ताऊ जी कला अधिकारी बन गए थे, फिर फादर बन गए, फिर हम आ गए, फिर आगे बच्चे आ गए। तो ये समाज सेवा तो यूँ ही चलती रहेगी, राजनीतिक पावर मिले ना मिले, सोशल ऑब्लिगेशन जो है, सामाजिक जो हमारा जीवन है, जिस तरह से हम लोगों के काम करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम करने हैं, वो तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम हिम्मत हारने वाले लोगों में से हमारा परिवार नहीं है, बढ़ते चलो। अब्राहम लिंकन वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। भाई आप नीचे से उठो, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, जब तक जीत नहीं लेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये निश्चित है। तो ये है। ताऊ जी क्या कहेंगे, इस उम्र में आप बहादुर सिंह जी से जुड़े हैं और उस वक्त से अब तक लगातार आ रहे हैं इस परिवार के साथ? लगातार आ रहे हैं। क्या कहेंगे, पूर्व मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, तो इलाके के लिए अच्छा काम किया, गांव में ढाणियों में स्कूल खोले, तो ईशा काम ये औलाद करती रहे। अच्छा, हाँ। मंत्री जी का नेचर कैसा था? मंत्री जी का नेचर एक अपने आप में एक महान व्यक्तित्व का रहा है, और उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में और बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी और राजनीति में भी मैं कहूँगा कि प्रजातंत्र को सही मायने में यदि प्रजातंत्र बनाने में किसी ने दिया है तो चौधरी बहादुर सिंह जी ने हरियाणा में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या योगदान होता है राजनीति में ये उन्होंने सिखाया था। यानी झोंपड़ी में भी कोई मंत्री आ सकता है, ये पहली बार लोगों को तब पता चला कि भाई आज वहाँ उससे पहले कोई नमस्ते तक करना नसीब नहीं होता था मंत्रियों को, और मंत्री जी ने स्वयं चल करके एक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चौटाला सरकार में था। और मंत्री जी के बारे में एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, और मैं यहाँ मंच के माध्यम से भी कहना चाहता था लेकिन समय का अभाव था इसलिए नहीं कह पाया, कि भाई उस मंत्रिमंडल में यदि हरियाणा के मंत्रिमंडल में यदि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति नज़र आया तो चौधरी बहादुर सिंह जी नज़र आए, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो मिसाल कायम की है। मैं चाहूँगा कि भाई उनके पुत्र भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वो भी वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, तो उनसे आशा करते हैं कि जब भी उन्हें राजनीति में मंत्री बनने का या मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो चौधरी बहादुर सिंह के पद चिन्हों पर चल करके
और जो इस इलाके की जो आशाएं हैं लोहारू की, लोहारू भी ये उम्मीद करता है कि भाई एक बार जो है ना फिर से जो चौधरी बहादुर सिंह के समय में जो राजनीति यहाँ कायम हुई थी वो फिर से कायम हो। चलिए, क्या कुछ कहेंगे ताऊ जी? आपको तो याद होगा शिक्षा मंत्री, आप खुद बता दें क्या कुछ कहोगे शिक्षा मंत्री जी का, किस तरीके का सुनेगा ही? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा काम किया पब्लिक के लिए, इसीलिए पब्लिक साथ है। चलिए, हाँ जी, क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? मैं लोहारू से हूँ संदीप जी, और काफ़ी प्रोड़ा वर्कर हूँ मैं। वर्कर तो क्या कहूँ मैं, मतलब बिल्कुल पारिवारिक संबंध हैं हमारे। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और जब मंत्री जी थे उस वक्त क्या बताऊँ कि मतलब बुला करके उन्होंने मेरे को नौकरी दिया था उस टाइम पर, और जब बना दिया, ज़िंदगी बना दी उन्होंने। ज़िंदगी बना दी, मेरा बुढ़ापा सुधार दिया। यानी कि मैं ये मान के चलिए कि एवरेज होने में कुछ ही समय बाकी था मेरा, जैसा कि मैंने स्टेज के माध्यम से अभी बताया। तो उस वक्त जब नज़र पड़ी मेरे ऊपर, तो मैं कहता हूँ परमात्मा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि जो मेरा जीवन सुधर गया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो केवल और केवल मंत्री जी की कृपा से पहुँचा हूँ। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कोई लोभ लालच कोई मतलब नहीं होता है। इवन देन घर से बुला करके, ये कोई छोटी बात नहीं है भी चंडीगढ़ जाने की या वहाँ जाने की तो हमारी फुर्सत ही नहीं थी उस टाइम पर, सीधी सी बात पड़ी है। बिल्कुल गरीब आदमी थे, और उन्होंने बुला करके जब नौकरी देते हैं तो ऐसे देवता तो बहुत कम मिलते हैं। क्या कहेंगे मंत्री जी की कौन सी यादें आज भी जो ऐसी हैं कि भुलाई नहीं जा सकती? मंत्री जी दिल से जुड़ते थे, उनको ये और एक एक बंदे को वो पहचानते थे जो उनके पास उनसे मिले। कभी उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इसको जानता नहीं, डायरेक्ट मिलते थे। और मंत्री जी ने जो काम इस हलके में करे हैं, मंत्री जी का तो एहसान हम भूल ही नहीं सकते। और कोई भी आप काम चले जाओ, छोटे से छोटा, मंत्री जी हमेशा तैयार रहते थे। रात में चले जाओ, चाहे कभी भी चले जाओ, मंत्री जी ने बच्चों की तरह सबको जोड़ के रखा। हम तो उनको पिता तुल्य मानते हैं। आज उनके बेटे हैं कमिश्नर साहब, जो रिटायर्ड कमिश्नर हैं जगदीप सिंह जी, उन्होंने भी ऐसे जोड़ के रखा है, और वो भी हमें ऐसा ही प्यार करते हैं जैसे मंत्री जी प्यार करते थे। चलिए, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं युवा या फिर पुराने वक्त के बुजुर्ग आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे? सबसे पहले तो मैं हमारे युवा कल्याण संगठन की तरफ से आज पूर्व मंत्री चौधरी बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि पे उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मेरे को आज भी बिल्कुल याद है कि जब हम 12th क्लास में होते थे तो हमारे गांव में, गांव कुड़ल में 12वीं तक का स्कूल नहीं था। तो जब चौधरी बहादुर सिंह जी शिक्षा मंत्री थे तो तब इन्होंने 10th के स्कूल को अपग्रेड करके, गांव कुड़ल में बड़ा गांव है तो उन्होंने 12th तक का स्कूल किया। और उसके बाद इन्होंने एक सामाजिक और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, उस प्राइमरी स्कूल के भी 2 स्कूल किए। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी, लड़कियों के लिए अलग से प्राइमरी स्कूल था और लड़कों के लिए अलग से। उसी टाइम हमारे गांव कुड़ल में साइंस स्ट्रीम जब प्राइवेट स्कूलों में होती थी तो चौधरी बहादुर सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने गांव कुड़ल में साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स का 12th तक का स्कूल किया था। तो इस तरह हम जैसे और हमारी जितने भी बहन बेटियां हैं, उन्होंने जो बाहर जाना पड़ता था 12th करने के लिए भी, वो भी हमने गांव लेवल पे ही हमारे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में करी है। तो आज मैं दोबारा से उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे बड़े भाई जगदीप सिंह जी लोहारू हल्के से चुनाव लड़े और हमारा जो स्वर्णिम दौर था वो वापस फिर से लेके आए। क्या कहेंगे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में जाता है तो कहीं ना कहीं सुधार ज़्यादा होते हैं, उसे समझ होती है कि कहाँ पे काम करना है। देखिए, जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और सिस्टम को जानने वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर जाता है तो काफ़ी सुधार आता है। और इस परिवार का तो विशेष योगदान रहा है कि इस परिवार की शुरुआत प्रशासनिक तौर से होकर राजनीतिक तक जाती है। यहाँ रामनारायण डीसी से बात करके जगदीप जी है, संदीप जी हैं, तो उनकी इतना लंबा सफ़र होने के बाद आज भी वही ताल्लुकात और लोगों के अंदर जुनून है काम करने का। और मंत्री जी ने जो लोहारू के अंदर काम किए हैं लोगों को, सबसे बड़ी बात तो आज क्या है, रोज़गार। अगर रोज़गार होगा तो सब कुछ होगा, और रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज आप सभी को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो चौधरी बहादुर सिंह जी थे वो इकलौते ऐसे मंत्री रहे हैं जो एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने का काम किया था पूरे हरियाणा के अंदर। जो स्कूलों को अपग्रेड करना, नए स्कूल खोलना, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और आज उनकी 4थी पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या कहेंगे, आप भी पुराने वक्त में इनेलो से जुड़े रहे हैं, इनेलो के ही विधायक बन के मंत्री बने थे, कैसा स्वभाव था
और कैसे किस तरीके से देखते हैं इस इलाके के लिए, ख़ास करके बालू टीला वाला इलाका कहा जाता है। एक भाई ने बोला कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेता को या यहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है तो उसको बागड़ी कहा जाता है। सबसे पहले तो विनोद भाई जी, आपके भिवानी अपडेट चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले चौधरी बहादुर सिंह के चरणों में नमन करते हैं। और चौधरी बहादुर सिंह जी बहुत ही सरल और स्वभाव के नेता थे, और जो आम आदमी का, हर गरीब आदमी का भी उन्होंने हमेशा अच्छे से सहयोग किया। चाहे नौकरी की बात हो, उस टाइम में बहुत से, चाहे मास्टर हो, चाहे रोडवेज में ड्राइवर कनेक्टर हो, या और भी कहीं पे भी उनको लगाने का काम किया, जो आम आदमी के सुख दुख में काम आने वाले हैं। और मेरी तो एक ही तमन्ना है जगदीप भाई साहब से या संदीप भाई साहब से कि यहाँ पे लोहारू में अपना और ज़्यादा टाइम दें, और आगे आने वाला टाइम चौधरी बहादुर सिंह के सपनों को साकार करें, और भाई जगदीप सिंह आगे बढ़ के इन लोगों के सुख दुख में आएँ और आगे 2029 की अपनी तैयारी करें। देखा किस तरीके से पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं। आज भी अगर कोई अच्छा पॉलिटिक्स से जुड़ा व्यक्ति या किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा व्यक्ति हो, उसको याद किया जाता है, बशर्ते उसने समाज के लिए, लोगों के लिए बिना भेदभाव के काम किया हो। एक इंसान जब चला जाता है, हकीकत में उसकी पूंजी का तब भी जाने के बाद पता लगता है। और ये लोग शायद पूंजी के रूप में, या फिर जो जुड़ाव है उनकी फैमिली के साथ आज भी, वो शायद पूर्व मंत्री के कामों के द्वारा, विकास कार्यों के द्वारा जुड़ाव है, उनके स्वभाव की वजह से जुड़ाव है। इन लोगों को स्कूल दिए, छोटे छोटे गांव ढाणियों में जिस तरीके से आज इनके बच्चे पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं, शायद वो पॉसिबल हो पाया उनकी सोच की वजह से। आप लोग क्या कुछ कहेंगे कमेंट के माध्यम से लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।